बिहार में अनलॉक 4 की हुई शुरुआत। सरकार ने जनता को दी विशेष छूट। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान। स्थापना दिवस के अवसर पर बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कहा, लालू जी का नाम नहीं बल्कि लालू जी विचार है। उनके विचार से आगे बढ़ रही है राजद। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर पिता के कर्मभूमि हाजीपुर से करेंगे आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत चिराग। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने राजद से किया सवाल। पोस्टर जारी कर राजद से नीरज ने पूछे 25 सवाल। लालू यादव पर भी बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस से, जहां कांग्रेस में टूट की खबर सामने आ रही है। पटना में कांग्रेस में टूट की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी 19 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली तलब किया गया है उन्हें मुलाकात के लिए। 7 जुलाई को तमाम 19 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस में टूट होती दिख रही है मुलाकात के लिए। आपको बता दें कि 7 जुलाई को दिल्ली बुलाया गया है। राहुल गांधी ने सभी विधायकों के साथ मीटिंग बुलाई है। जो 19 विधायक है जिन्हें दिल्ली बुलाया गया, उनके साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये मीटिंग करेंगे। प्रदेश में संगठन को मजबूती से विचार करने पर बात की जाएगी और इस संगठन को मजबूती देने के लिए राय मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां कांग्रेस में टूट की खबर सामने आ रही है। 19 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है। तमाम 19 विधायक जो है वो 7 जुलाई को दिल्ली रवाना होंगे, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। एक मीटिंग राहुल गांधी ने बुलाई है जो कि दिल्ली में 9 जुलाई को होने वाली है। तो प्रदेश में संगठन को मजबूती देने के लिए राय भी लेंगे। आपको बता दें तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के 19 विधायकों में जो टूट की खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के में टूट की खबर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें सभी 19 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है। तमाम 19 विधायकों को राहुल गांधी कांग्रेस के नेता उन्होंने दिल्ली तलब किया है। मुलाकात के लिए 9 जुलाई को दिल्ली बुलाया गया है। राहुल गांधी सभी विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। उन तमाम 19 विधायकों से मीटिंग करेंगे उनके साथ राहुल गांधी। आखिर क्यों टूट की खबर है, इसको लेकर विचार विमर्श होगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है पटना में, जहां कांग्रेस में टूट की खबर सामने आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। ये खबर सामने आ रही है असित जी की 19 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, टूट की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? देखिए, एक तो सच्चाई है कि भाई विधायक दिल्ली जा रहे हैं अपनी नेतृत्व से मिलने, नेतृत्व ने बुलाया है। अब ये दूसरी बात, आप कहाँ से बोल रहे हैं कि टूट की खबर आ गई? ऐसी तो कोई सूचना किसी को नहीं है। अब आपके पास कुछ निश्चित जानकारी है तो बताइए, शेयर कीजिए मुझसे भी। बिल्कुल, देखिए असित जी, ये खबर सामने आ रही है कि विधायकों में जो 19 विधायकों ने दिल्ली बुलाया गया। इससे पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस में इस तरह की हलचल नहीं देखी गई है, पर टूट की खबर सामने आने के बाद राहुल गांधी उन्हें दिल्ली बुला रहे हैं। कहीं कोई टूट की खबर ही नहीं है भाई। अब बुलाया गया है और ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। तमाम पार्टी के विधायक आपको केंद्रीय नेतृत्व बुलाता है, उनके राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है, उनके राज्य के मुद्दों पर चर्चा करता है। ये बहुत ही सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है जो तमाम पार्टियां करती हैं। कांग्रेस बहुत लंबे अर्से से करती रही है। तो असित जी, क्या ये जो बैठक राहुल गांधी बुला रहे हैं, वहां पे जो मीटिंग करेंगे 19 विधायकों के साथ, ये क्या पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए हो रही है क्या, या फिर कुछ और भी है? देखिए, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। ये संगठन के विस्तार के लिए भी है। जो बिहार के मुद्दे हैं, जैसे अभी बाढ़ है और बड़ी तबाही है उत्तर बिहार में, या दवाइयों की कमी आप देख रहे होंगे। पूरे कोरोना काल के दौरान दवाइयों, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड की कमी रही। कोरोना के बाद जबकि बहुत कम संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन भी राज्य सरकार के पास नहीं है। तो बिहार की जो अलग अलग चुनौती, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, दफ्तरों में उनकी जगह पे नहीं बहाली हो रही है, शिक्षक अभ्यर्थी ला रहे हैं। अलग अलग तमाम मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व मंत्रणा करेगा और फिर एक रूपरेखा बनेगी कि अब हमें बिहार में किस तरह से बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है।
चलिए असित जी, ये भी बात सामने आ रही है, अगर हम देखते हैं राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर लगातार वैक्सीनेशन को लेकर हमला बोला है, और अब आप प्रदेश स्तर पर भी वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की पूरी कवायद तेज कर चुके हैं, और सरकार को भी, बिहार सरकार को भी मतलब पूरी तरीके से उन पर भी हमला बोलने की जो बात है सामने आ रही है। देखिए, बिहार सरकार इस पर क्या हमला बोलती है, ये बहुत गंभीर विषय नहीं है। एक नाकाम सरकार जो ना अपने लोगों को दवाई सुई दे सकती है, ना अपने लोगों को टीचर देकर पढ़ा सकती है, एक नाकाम सरकार जो बाढ़ में 2 किलो अनाज बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचा सकती, एक नाव का इंतजाम नहीं कर सकती, वैसी नाकाम सरकार किसी को कुछ अगर कर रही है तो इस पर इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है। बिल्कुल असित जी, फिलहाल आपको हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे, आगे भी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस में जो दूर की खबर आई थी उसमें बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें हम कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की कुर्सी भी जा सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, उनकी कुर्सी जाने की बात सामने आ रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद यह फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि जो 19 विधायक दिल्ली के लिए रवाना होंगे, इस बैठक के बाद, मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की जो है कुर्सी जा सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश के नेताओं ने ही शिकायत भी की है, तो प्रदेश अध्यक्ष के कार्य से कार्यकर्ता खुश नहीं है। मदन मोहन झा की जो कार्यशैली है उससे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता खुश नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मदन मोहन झा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी कुर्सी भी जा सकती है। चलिए, और इस पर एक बार फिर से जानकारी के लिए हम वापस जुड़ेंगे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता है अश्वित नाथ तिवारी, उनसे हम फिर से बात करेंगे। अश्वित जी, एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनकी कुर्सी भी जा सकती है। इसमें क्या कुछ सच्चाई? लेकिन मैं आपको बहुत साफ बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए उसके ठीक बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, उसी समय कर दी थी। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनको कहा कि नहीं, अभी आप पद पर बने रहिए, और वो पद पर बने हुए हैं। उनका टेन्योर जो है, कार्यकाल, वो भी पूरा होने वाला है सितंबर महीने में। तो जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर नया अध्यक्ष किसको बनाया जाए, उन्हीं को बनाया जाए, किसी दूसरे को बनाया जाए, पार्टी इस पर विचार करेगी। असित जी, एक सवाल है, प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी शिकायत है कि उनकी कार्यशैली से वो खुश नहीं है। जो मदन मोहन झा की कार्यशैली है उनसे कार्यकर्ता, नेता खुश नहीं है कांग्रेस के। अच्छा, आपके पास कोई शिकायत आई है क्या किसी नेता की? ऐसी कोई शिकायत हो तो बताइए मुझे नहीं मालूम है शिकायत के बारे में। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप खुद एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, और ये बात सामने आ रही है, पार्टी के ही कार्यकर्ता, नेता कह रहे हैं कि हम उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है, और जो दिल्ली में राहुल गांधी बैठक बुलाएंगे 19 विधायकों के साथ, इस पर चर्चा होगी। मेरे मित्र, यही तो सुनिए, मैं उस पार्टी में हूँ, मैं उस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। मुझे पता नहीं है कि किसी ने शिकायत की, और आपको पता है किसी ने की, और आपके लेकिन प्रतिक्रिया है कि जब पूरा हो जाता है, एक साल पूरा हो जाता है, तो उस वर्ष पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश करती है और तय करती है कि हमें नया किसी बनाना है, या जो पुराने हैं उन्हीं को अभी कंटिन्यू करना है। असित जी, तो यानी कि आपके मुताबिक ये बात सामने, इसलिए ये बात सामने है कि मदन मोहन झा की जो उनका जो कार्य जो है वो खत्म हो गया है, वो एक जो वक्त था वो अब उनका खत्म हो गया है, तो इसलिए अब उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा। तो ये हटाया जाना नहीं कहते हैं, आप समझिए चीजें। सितंबर में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उस समय फिर एक नया अध्यक्ष चाहिए। हर पार्टी में अध्यक्ष बदले जाते हैं, हटाया जाना नहीं करना, तो वापस उनके नाम पे चर्चा नहीं हो सकती। जाना चाहता है अध्यक्ष जाएंगे। एक्चुअली एक सवाल का जवाब और दीजिए असित जी, बिहार में जो अभी राजनीति चल रही है, बिहार सरकार की जो राजनीति चल रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है, और ये बात सामने आ रही है, जो तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 2 महीने में सरकार बदलने वाली है, और महागठबंधन के तमाम लोग अभी महागठबंधन के हिस्सा है। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी असित जी, एक बार फिर से हम सवाल दोहराएंगे आपसे, जो अभी बिहार सरकार, आपको बता दें जो यहाँ पर नीतीश सरकार की जो बात चल रही है, सामने आ रही है, उस पर जो नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया है कि आने वाले 2 महीने में सरकार जो है गिरने वाली एनडीए की बिहार में, और उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप महागठबंधन के हिस्सा हैं, पात्र हैं, आप बताइए ये बात से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? असित जी, ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, साफ आवाज नहीं आ रही, मैं सवाल सुन नहीं पाया। आप सुन पा रहे हैं हमें असित जी?
हाँ जी, अब बोलिए। जी, सवाल हमारा यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना आकर एक बयान दिया था कि आने वाले 2 महीने में सरकार गिरेगी, बिहार सरकार गिर जाएगी, एनडीए की सरकार गिर जाएगी, उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस के भी और जो भी नेता है वो भी कह रहे हैं कि उनके बात में दम है। आप इस बात से कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आप बहुत साफ कह दूं कि हम किसी भी सरकार को गिराने की किसी चलिए, असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, उनकी कुर्सी भी जा सकती है। दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद ये फैसला आ सकता है। 19 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। राहुल गांधी जो कि पार्टी के नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने वहां पर दिल्ली में ही मीटिंग बुलाई है 19 विधायकों की। और ये बैठक के बाद ये फैसला आ सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की जो कुर्सी है वो जा सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्य से कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में खुश नहीं है और इस बात की शिकायत भी की गई है और इसके बाद इस पर संज्ञान भी लिया जा सकता है और तमाम बड़ी बातें सामने आ सकती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार हमारे संवाददाता के पास चलेंगे, निषेध के पास, उससे जानकारी लेंगे क्या कुछ इस पर खबर सामने आ रही है। तो निषेध, कांग्रेस में पहला सवाल हमारा है कि कांग्रेस में टूट की खबर सामने आ रही है, बड़ी टूट। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड शुरू से ही ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और जदयू के प्रवक्ता ने ये दावा किया था पटना में कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और उन लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और टूट की खबरें उसी समय से सामने आ रही है। और जब भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के प्रभारी जब पटना पहुंचे थे उस वक्त हमने उनसे बातचीत की थी, तो उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि टूट की ऐसी कोई खबर नहीं है। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस की नीतियों पे काम करते हैं और कांग्रेस में ही एक साथ रहेंगे। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने बिहार के 19 कांग्रेस विधायकों को, बिहार में 19 कांग्रेस के विधायक हैं और उन सभी 19 कांग्रेस विधायकों को 9 जुलाई को दिल्ली में बुलाया है, एक अहम बैठक होने वाली है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास लगाया जा रहा है कि टूट की जो खबरें आ रही थी उसको लेकर के ये बैठक बुलाई जा रही है और विधायकों से राहुल गांधी खुद बात करेंगे और उनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे ये मदन मोहन झा जी की कुर्सी जा सकती है इस बार, क्योंकि पहले ही बिहार प्रदेश के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था और अनिल शर्मा उनका नाम है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात को कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के चयन में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाए। इसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि बिहार में कांग्रेस को मजबूती से आगे रखना है तो उनको समुदाय को प्रतिनिधित्व मिले, सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलने की बात उन्होंने कही थी। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के 19 विधायकों को राहुल गांधी ने बुलाया है 9 जुलाई। निश्चित एक सवाल है आपसे, हमने प्रवक्ता से, पार्टी प्रवक्ता से बात की थी, असित नाथ तिवारी जी से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी की रणनीति और संगठन को मजबूत करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है और ये सिर्फ मजबूती के लिए तो दिल्ली नहीं बुला सकते ना। अगर आप बिहार में अभी राजनीति देख रहे हैं, बिहार की राजनीति क्या है और इसमें कभी भी उठापटक हो सकती है, इसके लिए राहुल गांधी भी एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए लगातार जदयू इस बात को कह रही है, शुरू से ही जदयू कह रही है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं और यही प्रयास लगाया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि विधायकों से बातचीत यहाँ पे बिहार में भी हो सकती थी। लेकिन राहुल गांधी ने जब 19 विधायकों को बुलाया तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात काफी अहम होने वाली है, ये प्रयास शुरू से ही लगाया जा रहा है। क्योंकि विधायकों को जब बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं जो टूट की खबरें आ रही थी उसको लेकर के विधायकों को बुलाया गया और एक जो खबर है कि पार्टी को मजबूती करने के लिए भी कुछ चर्चाएं होंगी उसमें और प्रदेश अध्यक्ष पद से मदन मोहन झा को भी हटाया जा सकता है, उनका भी कार्यकाल क्योंकि पूरा हो रहा है। और जो एक खबर है कि कांग्रेस में पिछली बार की तरह इस बार भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं और इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम भी हम बता देते हैं। इसमें ढाका के जो पूर्व विधायक है मनोज सिंह, वो राजपूत जाति से आते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। बेगूसराय से पूर्व विधायक अमित भूषानंद जी हैं, वो भूमियार जाति से आते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही पटना साहिब से चुनाव लड़कर हार चुके थे भागलपुर के परवीन कुशवाहा, कोयरी समाज से आते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। और बांकीपुर से 2015 में चुनाव लड़ चुके आरा के रहने वाले कुमार आशीष कायस्थ समाज से आते हैं इनको।
और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रहे हैं शाहबाद से शकील उर रहमान, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो इनका नाम सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चलो बिल्कुल निश्चित, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आपने जो जानकारी हमसे साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है हमने आपको बताया। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर तो ये कि कांग्रेस में टूट की खबर है। उसके बाद 19 विधायक जो है कांग्रेस के जो 19 एमएलए हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया है और वहां पर मुलाकात होगी। मीटिंग के बाद यह भी सामने आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो आने वाले जो मीटिंग है उस पर सबकी नजर है कि आखिर कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है उस पर क्या कुछ चर्चा होगी। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कर लेते हैं चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा की। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के लिए हाजीपुर रवाना हो गए और इस बीच चिराग गुट के समर्थकों का जन सैलाब दिखने को मिल रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने भी सांसद चिराग पासवान से बात की है। आज चिराग पासवान का यात्रा निकला है जो हाजीपुर निकला है। पहले देखिए किस तरीके से जो जन सैलाब है। आइए बात करते हैं चिराग जी से। चिराग जी, जन सैलाब आपको मिला है, कैसा लग रहा है? जन सैलाब आपके साथ इतना मिला है, कैसा लग रहा है आपको? आप ही बताइए, जिसके पास ये ताकत हो उसे किसी से डरने की जरूरत है क्या? आपको जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है करने के लिए किसी तरह की कोई भी काम, कैसे देखते हैं आप? इसीलिए हम लोग बस चलते जा रहे हैं, रुक तो रहे नहीं। चलिए बात करते हैं अनलॉक पर। अनलॉक 4 पर नीतीश सरकार ने फैसला ले लिया है। बिहार की जनता को विशेष छूट देते हुए 11वीं-12वीं कक्षा के शिक्षण संस्थान को 50% छात्रों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय को भी खोलने की अनुमति दी गई है। 50% उपस्थिति के साथ सभी रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लोगों से अब भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो सीएम नीतीश कुमार, आप देख सकते हैं उनका ट्विटर हैंडल है, ट्वीट करके उन्होंने बिहार की जनता को अनलॉक 4 के बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ रियायतें दी गई उसके बारे में भी बताया। आपको बता दें कि अब सभी शैक्षणिक संस्थान जो है वो खुल जाएंगे 50% के साथ। 11वीं-12वीं के जो छात्र हैं वो भी अब स्कूल जाएंगे। आपको बता दें कि 50% के साथ ही उन्हें वहां पर जाने की अनुमति है। साथ ही साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था उपलब्ध होगी। वहीं आपको बता दें कि रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। लेकिन सीएम नीतीश का भी यह कहना है, उनकी भी अपील है जनता से कि अब भी सावधानी की जरूरत है। तो कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को भी सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है और टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में भी प्रवेश पा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अनलॉक 4 को लेकर। तो अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। सीएम नीतीश ने अब भी लोगों से कहा है, बिहार के आवाम से कहा है कि अब भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ट्विटर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनलॉक 4 पर उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है बिहार की जनता से। और सीएम नीतीश लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन अब भी करना अनिवार्य है। जो रियायतें दी गई है इसे बखूबी समझे। 50% के साथ आपको उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी गई है, लेकिन अब भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद आवश्यक है। राजद आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस बीच पटना के राजद प्रदेश कार्यालय में आपको बता दें कि 25वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तमाम आरजेडी के बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन कमी खली सबको तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लेकिन इस बीच बिहार में फेमस है, जो प्रसिद्ध है छोटा लालू के नाम से, वो पार्टी कार्यालय पहुंचे और लोगों का खूब मनोरंजन किया है। और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर ने भी उनसे सीधा बात की है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नहीं है, उनकी कमी तो खल रही है, लेकिन छोटे लालू हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे।
आज 25वां स्थापना दिवस है, पहले क्या कहेंगे? 25वां स्थापना दिवस पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार के जनता को, और वैसे जनता जो गरीब है, दबे कुचले है, ठेला रिक्शा वाला, जिसके लिए हमारा पार्टी बना था 1997 में आज ही के दिन, उस चीज को बरकरार रखने के लिए पार्टी ने स्थापना दिवस मनाने का काम किया है। और तमाम हमारे शीर्ष के नेता सब लोग इसमें जुटे और बिहार के तमाम लोग, वर्चुअल बहुत सारे लोग नहीं आए हैं जो वर्चुअल कोरोना को देखते हुए। लालू यादव भी नहीं है, कमी भी खल रहा उनका। कमी नहीं खलेगा, हमारे भगवान थे पार्टी के, और वो आते थे तो पूरा विपक्ष के धजिया उड़ जाता था। तो अभी कमी खलता है, लेकिन हम लोग उसको पूरा करने का हमारे नेता तेजस्वी जी काम कर रहे हैं और पूरा किया। जदयू का और बीजेपी का सुपला साफ कर दिया था बिहार इलेक्शन में। ये तो कनपट्टी भर से नूर और बिना मंगटिका का बियाह करके, जदयू वाला सब फिर से आज बिना मंगटिका का बियाह करके देखे कि सीट का खेल बेल कर दिया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। तो ये ढाका का सरकार है सांचा करने। तो ये थे हमारे साथ छोटे लालू। इस बार बेशक स्थापना दिवस पे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। और गया के बेलोटी मोड़ के पास 3 अज्ञात हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार अपराधियों के लूट का पुलिस ने उद्भेदन किया है। डीएसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि घटना की जानकारी के बाद एसएसपी आदित्य कुमार ने सिटी एसपी के नेतृत्व में लूट कांड का उद्भेदन करने का निर्देश दिया और जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस अन्य सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए अब भी छापेमारी कर रही है। सूचना थाना से वो अपने सूचना दी, तो इस कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक की सुरक्षा के अधिकारी टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा लगातार रात भर कार्रवाई छापेमारी की गई। तो सूचना के आरोप में कल दिन में ये आशीष सिंह नोवा खाप का है, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत उसके पास से लूट का 5,000 रुपये और जो मोटरसाइकिल लूटा था वो। और बेगूसराय में एएसएफ के कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कन्हैया कुमार के द्वारा उपलब्ध कराए गए कोविड-19 केयर किट का वितरण ग्रामीण चिकित्सकों के बीच किया और पोस्टर का विमोचन भी किया गया। डॉक्टर कन्हैया कुमार के द्वारा उपलब्ध कराए गए पोस्टर में कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से जिले के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोरोना महामारी से बचाव के लिए आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी तरह से स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए हम तमाम छात्र साथियों को, युवा साथियों पर यह जिम्मेवारी बनती है कि क्षेत्र के तमाम घर, तमाम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाए। नालंदा में पिछले 5 दिनों से अपनी वेतन की मांग को लेकर सदर अस्पताल में पदस्थापित 65 सफाई कर्मियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब सदर अस्पताल में लगे कचरे के अंबार को साफ करने के लिए नगर निगम सफाई कर्मियों को बुलाया गया। लेकिन निगम के सफाई कर्मियों को सदर अस्पताल से हड़ताल कर्मियों ने विरोध करते हुए खदेड़ दिया। वहीं सफाई कर्मियों ने आक्रोशित होकर अपनी वेतनमान को लेकर डीएम आवास के बाहर थोड़ी देर के लिए धरना भी दिया। तो वहीं सफाई कर्मियों ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मी ने काम किया है, पर पिछले 4 महीने से अपने वेतन को लेकर दर दर की ठोकर खाने पड़ रहे हैं। तो नालंदा में वेतन भुगतान को लेकर सफाई कर्मी ने धरना दिया है। आपको बता दें कि डीएम आवास, जिलाधिकारी के आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मी जो कि कोरोना काल में लगातार काम कर रहे हैं, खुद फ्रंटलाइन वर्कर के अंदर आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं, लेकिन 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं नालंदा में वेतन भुगतान को लेकर डीएम आवास के बाहर सफाई कर्मियों ने धरना दिया है। तो हम 5 दिन से हड़ताल पर हैं, 5 दिन से अभी हड़ताल पर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? मैनेजर सर नगर पालिका वाला के बुला के वो झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं, उन लोग के पैसा 500 रुपया दे के करवा रहे हैं, हम लोग के बैठैले, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही लोग बताइए। नहीं मिला है, वेतन नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि बिले नहीं पास हुआ था, कहाँ से वेतन मिलेगा आप लोग के? तो आप लोग कैसे रोज चल रहा है? आए कैसे ऐसे भूखे मर रहे हैं और क्या? बाल बच्चा मांगता है 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तो कहाँ से देंगे? हमको सब बाल बच्चा तो ऐसे पटपटाल है।
सुपौल के बलुआ वार्ड नंबर 4 में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि बलुआ बिशनपुर के सीमा से गुजरने वाली NH 91 से लेकर 43 तक सड़क की स्थिति बारिश के मौसम में पूरी तरह खराब हो गई, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क का टेंडर लगभग 2 साल पहले हुआ, लेकिन ठेकेदार ने सड़क का आधा अधूरा काम छोड़ महीनों से गायब है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क बनाए जाने की मांग की है। बहुत है। कब से है? ये तो महीना दिन हो गया। यहाँ पे जनप्रतिनिधि आता है देखने? नहीं आता, कोई नहीं आता है। भर भादो महीना बुल नहीं सकै छै, घर देखिया से नहीं आबि रहल छै, इतना बर बराती नहीं आबि रहल छै, इतना बियाह शादी नहीं होइ छै, कोई आबि नहीं सकै छै। टोल पे आबै छै सबको गैरे दए के जाइ छै। सड़के नहीं छै त की करब? सड़के नहीं छै त अगल बगल के कते गिरै छै, पड़ै छै। बक्सर सदर अस्पताल में एक अजीब वाकया सामने आया है। सीआईडी में काम करने वाले पुलिसकर्मी को उनके भाइयों ने जमकर पीट दिया। घायल कर्मी ने बताया कि वह झारखंड में पोस्टेड है। घायल के मुताबिक पैसे न देने पर भाइयों ने उसे पीटकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बक्सर में पुलिसकर्मी को पीटा गया है, वो भी पैसों के विवाद में उनकी पिटाई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घायल का आरोप है कि भाइयों को पैसा न देने के कारण भाइयों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वैशाली जिले के भगवानपुर में ट्रेन की चपेट में आने से दादी और 6 साल के पोते की मौत हो गई। दोनों मृतक वार्ड संख्या 12 के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दिया है, जिसके बाद से परिजनों में मातम पसर गया है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के जालान स्कूल कैंपस में एक युवक का शव बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं युवक की ईंट पत्थर से कूचकर और गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय थाना को मामले की सूचना दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम मैदान में 10 साल के बच्चे के लावारिस अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं घायल अवस्था में बच्चे के मिलने की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के बाद जानकारी मिली कि बच्चा मानसिक रूप से भी बीमार है और वह सिंगौल थाना क्षेत्र के उलाव गांव का निवासी है। फिलहाल बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बच्चे मिलने की सूचना उसके परिजनों को भी दी गई है। ये बच्चा उलाव का है। इसका पिता का नाम है मोहम्मद मुजाहिद, इसका दादाजी का नाम है मोहम्मद किस्मत। दरगाह के पास इसका घर हुआ और ये बच्चा थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बचपने से घूमते रहता, बकते रहता है। स्टेडियम में कोई बच्चा गिरा पड़ा है, उनको देख लीजिए। तो यहाँ आए तो यहाँ गांधी मैदान में लेटा हुआ पड़ा। कितने साल का बच्चा? फिलहाल खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए GTV भारत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा